जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था। 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी को लेकर बड़ा ही भ्रम फैला हुआ है। वैसे तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को रात को 11:49 से प्रारंभ होगा और समापन 16 अगस्त को रात्रि 9:24 पर होगा। लेकिन रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। इसलिए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का इस बार मिलन नहीं हो रहा है। इसलिए यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब हम 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे तो मध्य रात्रि जब हम पूजा करेंगे तो 17 तारीख का उदय हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 तारीख को हम व्रत रखेंगे और 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र का उदय हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाना उचित रहेगा। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत भी 16 अगस्त को किया जाएगा। 16 अगस्त को रात्रि को जब हम निशिता पूजा करेंगे तो वह शुभ मुहूर्त 12:04 से लेकर 12:47 तक है। इसलिए पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहने वाली है। पारण का समय सुबह 17 अगस्त को 5:51 के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चंद्रोदय रात को 11:32 पर होगा। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय दुग्धाभिषेक करें और पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक श्रृंगार अवश्य करें। भगवान के बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करें और उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं। इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। आपको किस तरह लड्डू गोपाल की जो खीरा होता है उससे काट करके जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाल अलग किया जाता है, उसी तरह बाल गोपाल की जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमें खीरा काट कर जन्मोत्सव मनाना होता है। तो वह भी आपको चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। आप वीडियो देख करके वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जन्माष्टमी की संपूर्ण विधि आप तक पहुँच सके। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी को हमें कौन से उपाय हैं जो करने हैं। तो आप जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें और उन्हें फूलों की माला पहनाएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं उसी तरह तुलसी माता का भी श्रृंगार करें, माला अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होंगे और साथ ही जीवन में सुखता का आगमन होगा। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन आप जब भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें मोर पंख अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके जीवन में तरक्की होगी। साथ ही आप शंख अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय आप शंख अवश्य बजाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और शंख आप भगवान श्री कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। इस बार आप जन्माष्टमी की रात को गीता का पाठ अवश्य पढ़ें। 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में जो भी असफलता है वह सफलता में परिवर्तित हो जाएगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आप इस दिन गाय की सेवा अवश्य करें। व्रत खोलने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इससे आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में आप घी का दीपक जलाएं। इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इससे आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही आप इस दिन गरीबों को भी दान कर सकते हैं। दान पुण्य करने से हमारे जीवन में खुशहाली बढ़ती है और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।